राधा वल्लभ श्रीहरिवंश। गुरुदेव, गुरुदेव आपका सत्संग पिछले 10 महीनों से सुन रहे हैं। आपने कृपा करके इस अधम का मदिरा मांस सेवन छुड़वा दिया, जन्म लेने का सही कारण समझाया। आपकी कृपा से थोड़ा बहुत ध्यान आपके बताए रास्ते पे लगाने का प्रयास करते हैं। पिछले 15 साल से हम दोनों पति पत्नी ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे। अब आपकी कृपा से मन में विचार बनाया कि अब वहां सब कुछ समेट के यहीं आपके चरणों में। पर महाराज जी, इनका एक हुआ है कि लेकिन जब भारत आए तो मन इधर लग ही नहीं रहा। महाराज जी, अब निर्णय लेने में बहुत वो हो रहा है कि क्या करें। देखो, बात है कि जब हम भगवान के मार्ग में चलते हैं तो ये बेईमान मन हम ही को धोखा देता है। ये उतना तक तो सह सकता है जितने में उसको खुराक मिलती रहे, और जहां उसकी खुराक बंद होने का फिर ये चैन नहीं लेने देता। जब तक बैलेंस बना के चलोगे तब तक तो ये साथ देगा, और जिस दिन इसको पता चला कि मारना चाहता है क्या हमें, मन मार्या तन बस में कीन्हा, हुआ भ्रम सब दूर, बाहर से कस दिखत नाही, अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम, उनमें तो कुछ अंतर नहीं, संत कहा जाएगा। पैंट शर्ट में तो भगवत स्वरूप हो जाते हैं। तो मन जो है निर्विषय नहीं होना चाहता, पक्की बात। ऐसे आप घर में हो तो आपको कोई विकार ज्यादा नहीं सताएगा, और थोड़ा ये नियम ले लो कि 2 साल जो है हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे, हम ऐसे ऐसे ऐसे, फिर इसकी कला देखो, अंदर मन की कला, ये आतंक मचा देगा, मतलब टूट पड़ोगे। क्यों? वो मन जान गया कि अब ये नियम में बांधते मुझे मारेगा, वो आपके दांव के पहले अपना दांव लगा के आपको पछाड़ देगा। अब सत्संग के बल से इसके विरोध में भी ज्यादा नहीं चला जा सकता, ये भी बात समझो। और इसको एकदम दोस्त भी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि बेईमान है, इस समय धोखेबाज है। तो जो उचित है उतना उसको दो, और जो अनुचित है उतना उसको रोक दो। अब जैसे मन आ रहा है कि हम भारत में रहकर भजन करें, आपका ऑस्ट्रेलिया में रहकर बढ़िया भजन बन रहा है, हम आपको यही कहेंगे ऑस्ट्रेलिया में आज हमारे सामने आए, लेकिन वाणी सुन करके आपने असत आहार विहार ये छोड़ा, आप नहीं रहो, आप ऐसे चलो। जब कभी आपको मन आए आप आ जाओ, यहाँ दर्शन कर जाओ, सत्संग सुनो। ऑस्ट्रेलिया में भी तो मोबाइल से सब देखा सुना जा सकता है। अगर मन कह रहा है कि भारत में आने से हमारा भजन, तो हमें लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में हो। हम उसको जैसे किसी का है कि हम वृंदावन आके भजन करेंगे, नहीं नहीं नहीं, पहले दूर रहकर भजन करो। फिर ये, क्योंकि यहाँ आते ही बड़े बड़े सैनिक हैं, यहाँ ये राष्ट्रपति भवन समझो, अन्यत्र तो सब माया का नक्शा है, और ये हमारे प्रभु का निज महल है, ब्रज 84 कोस वृंदावन। तो यहाँ काम आदि स्वयं खड़े हुए हैं, और जगह तो उनके सैनिक लगे हैं, बाण संधान कर दिया, गिरा दिया। यहाँ वो स्वयं है, क्योंकि स्वयं प्रियालाल का भवन है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनकी पहला इनका सुरक्षा, ये सब भगवत पार्षद हैं, भगवत विमुख जनों को ये परास्त करते हैं, जो अहंकारी होता है उसको रौंद देते हैं। तो अब यहाँ अगर आपका ठीक वजन नहीं हो रहा तो रौंद देंगे ये। इसीलिए बहुत सुलझा हुआ सत्संग चाहिए। हमारा मन यदि विदेश में रहने से भारतीय पद्धति में रति कर रहा है, बिल्कुल भागने की जरूरत नहीं, हमको वही चाहिए, वही। तुम वृंदावन आ गए, तुम्हारा चिंतन भटक गया, तो मुझे नहीं चाहिए। तुम वहां रहो, वहां से रहकर यहाँ का चिंतन कर रहे हो असलियत में, तो धन्यवाद के पात्र हो। शरीर कहीं रहे, अगर मन सतमार्ग का चिंतन कर रहा है, बहुत बढ़िया बात है। अगर यहाँ भारत आ गए, आपका मन विचलित हो गया, और जो भजन बन रहा था वो भी नहीं बना, तो हमारा काम लायक तो नहीं रह गया ना बात। तो हमको वहीं रहना चाहिए, आप वहीं रहिए और ऐसे चलिए। और जब ये राजी हो जाए कि चलिए, भगवान ऐसा विधान बना देंगे, तो भारत क्या है, वृंदावन आके रहने लगता। उनका इशारा देखो ना, अभी वही नाम जप करो। बहुत अच्छे, हमें अच्छा लगा। धन्यवाद आपको कि आपने असत क्रियाएं छोड़ी, असत मार्ग को छोड़ा और सत मार्ग को ग्रहण किया। हम अपना जीवन सार्थक मानते हैं। यदि एक भी आदमी हमारी बात मानकर गंदे आचरणों को त्याग करता है तो उसे प्रणाम करते हैं कि आपने हमारे जीवन को सार्थक कर दिया। क्योंकि हमारी साधना, हमारा जीवन, हमारा बोलना तभी सार्थक है जब किसी का परिवर्तन हो। ऐसे हम लगे हुए हैं, किसी का परिवर्तन हो तो फायदा क्या हुआ बोलने का, हमारे जीवन का मतलब क्या रहा। यदि आप लोग सुखी हो, स्वस्थ हो, सतमार्ग में चल रहे, तो जो भी जीवन वो हमारा सार्थक हुआ।
औरों के काम आ गया, ये हमारे जीवन की सार्थकता है। और व्यवहार में तो और है कि आप तो हमारी आत्मा हो, हमारे प्रीतम हो, हमारे प्यारे हो, आप अच्छे से चलो। भारत जब कभी आपको मन आवे तो आ जाया करो, अभी वहाँ, क्योंकि वहाँ रहने से आपका मन इधर लगता है ना, यही खास बात। दो मित्र थे, तो एक जगह रामलीला हो रही थी, एक जगह नौटंकी हो रही थी। नौटंकी में सांसारिक रोल, सांसारिक गाने। तो एक थोड़ा भगत था, वो रामलीला की बोला हम तो रामलीला में जाएंगे। तो एक ने कहा नौटंकी में बहुत सुंदर सुंदर नृत्यांगना आती हैं, हंसी मजाक के लिए ऐसे कॉमेडी करने वाले, रामलीला तुम कई बार देख ही चुके हैं। तो वो मित्र नौटंकी में गया। अभी बैठे तो रामलीला में और सोच रहे नृत्यांगना बहुत सुंदर, बहुत ऐसा, कोई स्वाद नहीं मिला रामलीला में। और वो नौटंकी में बैठा देख रहा, तो उसका भगवान राम और लक्ष्मण जी की झांकी में जो सुख मिल रहा था वो इसमें नृत्यांगना में। तो इसमें श्रेष्ठ कौन हुआ? नौटंकी वाला। क्यों? वो वहां बैठा है लेकिन उसका चित्त राम लक्ष्मण में लगा हुआ है, और वो वहां सामने उनकी झांकी ले रहा है लेकिन उसका चित्त नृत्यांगना में लगा हुआ है। तो बात, अगर शरीर छूट जाए तो नौटंकी वाले को परम पद मिलेगा और इसको संसार में आना पड़ेगा। बात समझ रहे ना? तो हमारा अंदर का चिंतन इस वृंदावन का हो रहा है, भगवान का हो रहा है, संतोष हो रहा है, तो हमें लगता है ऑस्ट्रेलिया ठीक है। अगर अंदर का चिंतन यहाँ आने से बिगड़ जाए तो बात ठीक नहीं। अगर मन सहयोग देता तो हम जरूर कहते धन्यवाद आप आ जाइए, लेकिन अगर मन सहयोग नहीं दे रहा तो आप वहीं रहिए, जब मन राजी हो जाए तब फिर चले आना। बकाया जीवन व्यर्थ तो नहीं जा रहा ना, नाम जप कर रहे हो, अच्छे आचरण कर रहे हो, ठीक है। बस सबसे यही प्रार्थना है, ये जीवन एक अमूल्य भगवान की दी हुई धरोहर है, इसका दुरुपयोग मत करो। यदि आप गंदे आचरण करोगे, गंदे नशा करोगे, गंदी आदतों से प्रेरित होकर चोरी हिंसा आदि करोगे, तो ये जीवन की अमूल्यता जो है वो तुम नहीं जान पाओगे। इसमें हम भगवान नारायण बन सकते हैं, हम इसमें देवराज बन सकते हैं, हम इसमें भूत प्रेत बन सकते हैं, नाली के कीड़ा बन सकते हैं, सुअर कुत्ता बन सकते हैं, लेकिन हम सावधान होकर के जो बनने आए हैं वो इसी योनि में केवल बन सकते हैं। हम भगवान के लाड़िले बन सकते हैं, हमें भगवान बहुत प्यार करेंगे, हम भगवान के धाम जा सकते हैं। इसलिए सबसे प्रार्थना है, आचरणों को पवित्र रखो। ये हमारा भारत देश धर्म प्रधान देश है, इसमें चरित्र की पूजा की जाती है। जो चरित्रहीन है वो कितना भी विद्वान हो, बलवान हो, हमारे यहाँ उसके यहाँ सम्मान नहीं। जैसे रावण बहुत ही बलवान है, बुद्धिमान है, लेकिन हमारे यहाँ उसका पावन चरित्र नहीं माना गया, चरित्रहीन था। राम चरित्र गाया जाता है क्योंकि चरित्र पावन है। हमारा चरित्र ठीक होना चाहिए। आज हमारे चरित्र को वासना खा गई, चरित्र को वासना खा गई। हम धन के लोभ से बुद्धिहीन होते जा रहे हैं, जैसे मिले वैसे। हम अपने पद का दुरुपयोग करने में सब कुछ आते नहीं, हम अपनी जो माता पिता परिवार की सेवा के लिए धर्मयुक्त कमाकर वो हम अधर्म युक्त सेवन करने लगे, तो बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही। हमारे जो प्रयास वृत्ति भगवत कृपा से वो यही है कि आप लोग समझिए, कभी धन से या पापाचरण से सुख शांति नहीं मिल सकती। दुख चिंता शोक भय मृत्यु, इससे जीतने के लिए धर्म से चला जाता है, नाम जप किया जाता है और दूसरों को सुख पहुंचाया जाता है। हमारे पद के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारी वाणी के द्वारा, हमारी एक एक चेष्टा के द्वारा हमारे समाज की सेवा हो, हमारे राष्ट्र की सेवा हो, इसी से भगवान मिल जाएंगे। पक्की बात समझ लेना। जो दूसरों से छीन कर शोषण करके आप धन या सुख चाहते हो, वो आप अपना ही नाश कर रहे हो, दूसरे का नहीं। इसलिए बहुत सावधान रहिए। अगर एक बात भी मान लो तो आपका आना सार्थक हो जाएगा। संतों की बात मान ले। ये बातें ऐसी नहीं है कि ये केवल आपको सुनाने के लिए, ये जीवन है, ये हृदय है, ये सत्य है। आप स्वीकार कर लोगे तो आनंद मगन हो जाओगे। संतों का यदि एक भी वाक्य जीवन में उतार ले तो परमानंद की बाढ़ हो जाए। कुसंग सो बहुत ही बचे, कुसंग की भरमार है, साधक सावधान, बहुत ही सावधान। कुसंग व्यक्ति का और वृत्ति का आंतरिक मन के द्वारा दिया हुआ प्रलोभन और बाहर से व्यक्ति का कुसंग, दोनों कुसंग। यह आप हमारे लिए लाए? हाँ, अपने साधकों को
अगर अंदर की वृत्ति का कुसंग सुधर जाए और बाहर के व्यक्ति के कुसंग से बच जाए तो सत अपने अंदर विराजमान है, सब ज्ञान अपने अंदर विराजमान है। गुरुजनों के आश्रय से वो सब ज्ञान प्रकाशित हो जाए। पर प्रायः हम कुसंग में ही विचरण करते हैं। जो मन हमारा भोगों की तरफ संकल्प विकल्प करता है हम उसका साथ देते हैं, और जो हमारे पास मित्र साथी है वो हमें सतमार्ग से विमुख करने वाली चेष्टाएं सलाहकार हैं, हमारी दुर्दशा होती चली जा रही। हम वही देखते हैं, वही सुनते हैं जिससे हमारा समय नष्ट हो और जिससे हमारे जीवन का उद्देश्य नष्ट हो। संत महापुरुषों का एक वाक्य भी महावाक्य है, अगर उस पर विचार कर लिया जाए तो जीवन का परिवर्तन हो जाए। इसीलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। लव मतलब क्षण मात्र के सत्संग से जो हमें लाभ मिलेगा, उसके आगे स्वर्ग सुख मर्त सुख की तो बात क्या, मोक्ष सुख को भी नहीं रखा गया है। व्रतांसि यज्ञ छंदांसि तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्व संगोपहो हिमाम। बड़े बड़े व्रत तपस्या और जितने साधन हैं वो सत्संग के बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि सत्संग क्षण मात्र में वो ज्ञान प्रदान कर देता है जो सब संगों का आंतरिक राग त्याग करके भगवान में स्थित हो जाए। इसलिए जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं इनके वाक्यों का स्वाध्याय करना, श्रवण करना और मनन करना, इससे बहुत जल्दी लाभ होता है। जैसे आप बताए 9 किशोर अवस्था के बच्चे गुरुकुल में, तो उनमें जो भागवतिक संस्कार बनेंगे वही हमारे राष्ट्र की सेवा में आएंगे, वही हमारे समाज के सुधारक बनेंगे। और जिनका किशोर अवस्था का स्वरूप गंदे आचरणों में उतर गया, वो ना स्वयं सुखी रहेंगे और ना हमारे समाज को सुख प्रदान करने की योग्यता उनमें आएगी। क्योंकि जिस समय हमारा उत्थान होना चाहिए उसी समय पतन हो गया, अब लाभ नहीं। ये हमारी आंतरिक इच्छा है कि हमारी नई पीढ़ी, नई अवस्था के बच्चे थोड़ा हमारे धर्म को समझें, कैसे उनको सुख मिलेगा इस बात को समझें। छोटे छोटे बच्चे ऐसे मार्ग में जा रहे हैं जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, जहाँ सुख है ही नहीं, केवल पतन ही पतन है, दुख ही दुख है। ये बहुत अच्छा सराहनीय विषय है कि आप नवीन बच्चों को महापुरुषों के वचनों से अवगत कराते हैं, उनको उनकी जीवन की नींव, जैसे ब्रह्मचर्य है, स्वाध्याय है, हम कैसे अपने मन को सतमार्ग पे चलाएं। ये अगर प्रारंभ से शिक्षा हो जाए तो वो महान राष्ट्र भक्त हो सकता है, वो महान भगवत भक्त हो सकता है। अब दोनों में से अपने लोग एक भी नहीं, अपने लोग विषय भक्त होते चले जा रहे हैं। ये हमारी बुद्धि आसुरी भाव को प्राप्त हो रही है, राक्षसी भाव।